हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें बताया गया है किसके माइंड के बारे में, कौन है ऐसा जिसका माइंड इतना ब्यूटीफुल है। तो आइए देखते हैं कौन है वो इंसान। तो ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वो लिखी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और ये आप सभी जानते हैं। तो उनका बॉर्न जो है वो हुए थे 14 मार्च 1879 को। जर्मनी में एक सिटी है उल्म नाम की, वहां पर वो पैदा हुए थे। और ये स्टोरी भी उन्हीं के बारे में है। तो जब वो पैदा हुए थे, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे, तो सबने नोटिस किया कि वो बात नहीं करते हैं। ही वॉज 2.5 years ओल्ड, वो 2.5 साल के हो गए तब भी वो बात नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया, ही वुड से एवरी वर्ड ट्वाइस, तो वो हर वर्ड को 2 बार कहते थे। तो सबको ये एकदम अजीब सा लगता था। हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो उसके दोस्तों ने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कह के। लेकिन उनकी मदर को पता था कि ये जो इनकी वियर्ड जो चीजें हैं, ये जो कर रहे हैं, शायद ये इसलिए है कि उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो सब चीजों को डबल डबल रिपीट कर रहे हैं। जब वो बच्चे थे तो आइंस्टाइन को खेलना पसंद था बहुत ज्यादा टॉय से, जो बहुत अलग अलग डिफरेंट टॉयज हो, एंड डिडंट हैव व्हील्स। लेकिन उस टाइम पे उनके पास कोई ऐसा खिलौना नहीं था जो पहियों वाला हो। आइंस्टाइन जब बड़े हुए, उन्होंने स्कूल गए, तो हिज स्कूल प्रिंसिपल टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड नो होप फॉर यंग एल्बर्ट एंड थॉट ही वाज स्टूपिड। तो जब प्रिंसिपल कहते हैं, स्कूल में जब डाला गया था आइंस्टाइन को, तो कुछ समय बाद ही प्रिंसिपल जो है कहने लगते हैं उनके पेरेंट्स को, आइंस्टाइन के फादर को, कि उन्हें कोई आशा नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो कुछ कर पाएगा, ये तो थोड़ा पागल सा है, इसको आप किसी और स्कूल में डाल दीजिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब आइंस्टाइन 6 साल के थे तो उन्होंने एक वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाने में एकदम परफेक्ट हो जाए। जो आइंस्टाइन थे वो कोई बुरे स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको अच्छे मार्क्स मिलते थे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में स्कूल में। और उनकी फैमिली रहती थी उस वक्त म्यूनिच में। लेकिन समय के साथ साथ जैसे आइंस्टाइन 15 साल के हुए, तो आइंस्टाइन को स्कूल पसंद नहीं था, ना ही वहाँ के रूल पसंद थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उनके पेरेंट्स पहले उल्म में वो पैदा हुए, उसके बाद वो दूसरी सिटी में गए। अब वो जा रहे हैं एक मिलन नाम की सिटी में। अब एल्बर्ट्स के पेरेंट्स तो जा रहे हैं एक मिलन नाम की सिटी में, इसलिए वो एल्बर्ट को उनके रिश्तेदारों के पास छोड़ के जा चुके हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ कंटिन्यू करके अपनी आगे की एजुकेशन पूरी कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, जहां पर बोली जाती है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज। तो जैसे तैसे करके जो आइंस्टाइन अब अपनी फिनिश कर लेते हैं स्कूल, और वो पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी जो थी वो थी एक ज्यूरिच नाम की जगह पे। ही फेल्ट दैट द यूनिवर्सिटी वाज मोर ओपन टू न्यू आइडियाज। तो आइंस्टाइन का ऐसा फील होता था शायद इस यूनिवर्सिटी में थोड़े और ओपन लोग होने चाहिए, थोड़े नए आइडियाज इन लोगों को अपनी एजुकेशन स्टाइल में डालने चाहिए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी फिजिक्स और मैथ्स। क्यों? क्योंकि वो काम करना चाहते थे अपनी इसी फील्ड में। तो 1902 में एल्बर्ट को एक जॉब मिलती है टेक्निकल एक्सपर्ट की, एक ऑफिस में। ऑफिस था एक बर्न नाम की प्लेस पे, जहाँ पे उन्हें चेक करना था कि अदर्स पीपल इन्वेंशंस एंड सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज ओन आइडियाज। तो वहां पर रह के वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस जो वो आविष्कार कर रहे हैं, दूसरे लोग उनके इन्वेंशंस को चेक करना होता था। और सीक्रेटली वो अपनी तरफ से कुछ आइडियाज जोड़ के अपनी एक थ्योरी बनाने में लग रहे थे। तो उन्होंने बनाई थी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो तब वो मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम था मिलिवा मैरिक। और वो भी उन्हीं की तरह एक स्मार्ट और क्लेवर एक स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट थी। और उन दोनों को प्यार होता है, और कुछ समय बाद वो शादी कर लेते हैं 1903 में जनवरी की। और कुछ समय बाद उनके 2 सन्स भी होते हैं। लेकिन उनकी जो मैरिज है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती और उनका डाइवोर्स हो जाता है 1990 में। उसी साल में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो मैरिड शादी कर लेते हैं एल्सा से, जो उनकी खुद की कजन थी। 1905 आते आते आइंस्टाइन जो है अपनी वो जो
उनकी एक थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी, वो उसको रिलीज पब्लिश करवा लेते हैं, which said that time and distance are not fixed। और उनके इस थ्योरी में ये प्रूव करके बताया था उन्होंने कि जो टाइम होता है और जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। और इसी फॉर्मूला से जो अभी आपको ऊपर बताया गया है, इसी से आइंस्टाइन बहुत ज्यादा फेमस हुए। उन्होंने एक और वो बताया था फेमस फॉर्मूला, जो था मास और एनर्जी के बारे में, E=mc2। आगे चल के 1915 में उन्होंने अपनी एक और थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें नए एक्सप्लेनेशन बताए गए ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी क्या चीज होती है। 1919 आते आते सोलर एक्लिप्स के बारे में उन्होंने प्रूव किया कि जो उन्होंने थ्योरी निकाली थी रिलेटिविटी की वो एकदम सही थी, कि कैसे सोलर एनर्जी से भी हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो विंड हो, सोलर हो। आगे जाके उनके जो काम को बहुत ज्यादा प्रेस किया गया, बहुत ज्यादा तारीफ हुई उनके काम की, जो उन्होंने अपने फील्ड में रिसर्चेस की थी। उनके सब ये जब उनकी जो सारी चीजें थी न्यूज़पेपर में भी छपने लगी थी। और इस तरीके से जो हमारे साइंस की फील्ड है उसमें एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति सी आ गई थी। आइंस्टाइन को जो एक नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, और ये प्राइज उन्हें दिया गया था 1921 में उनके काम की वजह से। फिजिक्स जो है आज भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ही वॉज एडमायर्ड बाय द प्रेस। उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा पूरे वर्ल्ड में, प्रेस के लोग उन्हें बुलाने लगे, उन्हें अवार्ड मिलने लगे बहुत सारे उनके थ्योरी के लिए। 1933 में जो नाजिस थे उन्होंने पूरी जर्मनी को टुक ओवर कर लिया। अब वो जर्मनी में रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज में रहते आए हैं वो जर्मनी की ही, लेकिन जब नाजी आए तो उन्होंने पूरी इनकी सिटी को कवर कर लिया। आइंस्टाइन जो है उस टाइम पे यूएस से जा चुके थे, अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी साइंस है, उनका जो माइंड है, वो लोगों की हत्या, लोगों को मारने में यूज किया जाए, इसलिए उन्होंने जर्मनी अपना देश ही छोड़ दिया। उन्होंने यूएस से जाके न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, इन सब चीजों में 1938 के आसपास। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी, ये जो डिस्कवरी हुई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, अमेरिकन के जो फिजिक्सिस्ट हैं उन्होंने जो रिसर्च करी है ये शायद खतरे वाली भी हो सकती है। तो आइंस्टाइन ने उस टाइम पे एक लेटर लिखा था अमेरिका के प्रेसिडेंट को। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट। तो उन्होंने इस खतरे के बारे में, एटॉमिक जो बॉम्ब है उसके खतरों के बारे में सारा सब कुछ उन्हें बता दिया था। लेकिन 1945 में अमेरिका ने तब भी एटॉमिक जो बॉम्ब है वो सीक्रेटली गिराया, जानबूझ के, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ऐसा आइंस्टाइन का मानना था। और ये देख के जो आइंस्टाइन है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए था, साइंस का इन्होंने गलत प्रयोग किया है। तो इसलिए वो एक पब्लिक को लेटर लिखते हैं, यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशंस को भी, और पूरे वर्ल्ड, सारे देश की सरकारों को, कि सबको ऐसा जो भयानक डिस्ट्रक्शन मचाया है, भयानक नाश किया है जिन्होंने धरती के ऊपर, ये सब दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। और उनके आखिरी दिनों में उनकी लाइफ के वो इन्वॉल्व हो गए थे पॉलिटिक्स में, और डेमोक्रेसी को उन्होंने सपोर्ट किया और चाहते थे पूरे विश्व में शांति रहे। 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हुई थी और उस टाइम पे उनकी एज थी 76। और आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बहुत बड़े ग्रेट थिंकर के रूप में जाना जाता है और उनको साइंटिफिक जीनियस भी कहा जाता है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम, नंबर और साथ में क्लास भी मेंशन कर दीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।